ये क्लास 11 की द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पहला चैप्टर जो कि आपकी बुक में है, उसको हम लोग देख रहे हैं हॉर्नबिल में। इसको लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा। ये जो स्टोरी है ये खूबसूरत रिश्ता दिखाती है बिटवीन अ ग्रैंड सन एंड अ ग्रैंड मदर, यानी दादी और पोते की कहानी है। किस तरीके से इस रिलेशन में उतार चढ़ाव आते हैं वो इसमें दिखाया गया है। इसमें बोला गया है माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। तो ये बता रहा है कि जैसे और दादियाँ बूढ़ी होती हैं वैसे मेरी भी दादी बूढ़ी थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। पिछले 20 सालों से जब से मैं उनको जानता हूँ वो तब वैसी की वैसी ही बूढ़ी रही हैं। People said that she had once been young and pretty and had never had a husband, but that was hard to believe. लोग तो ये कहते थे कि जब वो यंग थी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उनका एक पति भी था। तो ये बहुत ज़्यादा बिलीव करना या इस पर विश्वास करना बड़ा कठिन है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। इसके ग्रैंडफादर की जो तस्वीर थी वो मैंटल पीस पे लटकी थी ड्राइंग रूम में, और उस पे जो उनकी तस्वीर है उसमें उन्होंने एक बड़ा सा बिग टर्बन पहन रखा था और ढीले ढाले कपड़े थे। एंड हिज लॉन्ग वाइट बेयर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। और उनकी जो सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी थी वो पूरी उनकी छाती को ढके हुई थी उस तस्वीर में, और उनके चेहरे से लग रहा था कि जैसे वो 100 साल के हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. ऐसा लगता था कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ पोते ही पोते हो सकते हैं और कोई नहीं। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. और जहाँ तक मेरी दादी का सवाल था कि उनको ये मानना कि वो यंग थी और खूबसूरत थी, ये सोचना ही बिल्कुल ही अलग किस्म का माना जाता था। ऐसे माना जा रहा था कि मतलब मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था उस बात को। She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like fables of the prophets she used to tell us. वो हमेशा हमें उन गेम्स के बारे में बताती थी जो कि एज अ चाइल्ड वो खेलती थी। तो सुनकर ही अजीब सा लगता था कि वो इस एज में तो बुढ़ी हैं और फिर वो हमें अपने बचपन के उन गेम्स की बात बताती थी, तो हमें अजीब सा लगता था और हम उन कहानियों को कैसे मानते थे कि जैसे वो परी कथाएं हों जो वो हमें बताती थी। तो ये कहते हैं कि हमें फिर ये लगता था कि जैसे कोई परी कथा सुनाई हो हमें उन्होंने, या फिर जैसे कोई पैगंबर नहीं होते हैं, पैगंबर मीन्स मैसेंजर ऑफ गॉड, उनकी कोई कहानी वो बता रही हूँ। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। और वो हमेशा से शॉर्ट हाइट की थी, मोटी थी थोड़ी और झुक के चलती थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ इधर से उधर हमेशा घूमती रहती थी। एंड नो वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड known her old, so terribly old that she could have grown older and had stayed at the same age for 20 years. उसने कहा कि मेरी दादी शुरू से ही इतनी ही बूढ़ी थी और इतनी ही बूढ़ी रहेंगी और इससे ज़्यादा वो बूढ़ी हो ही नहीं सकती हैं जितना मैं उन्हें पिछले 20 सालों से जानता हूँ। She could never have been pretty, but she always was beautiful. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of a rosary. पूरे घर में वो घूमती रहती थी सफ़ेद साड़ी में। एक हाथ तो उनका कमर पे था ताकि वो अपनी झुकी हुई कमर को सहारा दे सके और दूसरा हाथ माला जपता रहता था। Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. उनके जो सफ़ेद बाल थे वो उनके चेहरे पे इधर उधर बिखरे रहते थे और उनके जो लिप्स हैं वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ प्रेयर करते रहते थे। येस शी वॉज़ ब्यूटिफुल, शी वॉज़ लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। ब्यूटिफुल तो वो थी
जैसे लगता था कि वो माउंटेन्स के ऊपर जो एक विंटर लैंडस्केप हो, बहुत सुंदर सा एक दृश्य हो, वैसी ही लगती थी। क्योंकि उनका जो प्योर वाइट साड़ी और प्लस उनका गोरा चेहरा, वो उनके चेहरे की शांति को एक्सप्लेन करते थे। उनके चेहरे पर हमेशा शांति और जैसे सेटिस्फाइड हो वो अपनी लाइफ से, ऐसा लगता था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. तो जब इसके माँ बाप शहर गए थे सेटल होने के लिए, काम काज ढूंढने के लिए, तो उन्होंने इसको दादी के पास छोड़ दिया। तो तब से ये और दादी अच्छे फ्रेंड्स थे। एंड शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। हर सुबह उसे उठाती, तैयार करती स्कूल के लिए। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed। बच्चे को याद भी हो जाए जब वो उसे नहा रही हैं या तैयार कर रही हैं। तो ये सुनता तो था दादी के ये गाने, लेकिन वो इसलिए सुनता था कि दादी की आवाज़ मीठी थी, लेकिन वो उस प्रेयर को नहीं करता था। फिर वो उसे ये वुडन स्लेट देती थी, जिसको पहले से ही वॉश करके रखती थी और उसको येलो चॉक से ढक देती थी। और फिर एक मिट्टी का जो इंक पॉट है उसमें रेड कलर का जो पेन है उसके साथ उसको बांध के एक बंडल बना के देती थी। ब्रेकफास्ट में ऑथर का नाश्ता क्या होता था, एक बासी चपाती जिसमें थोड़ा सा बटर और शुगर हो। फिर वो स्कूल चला जाता था। दादी भी उसके साथ ही जाती थी ताकि वो बासी रोटियां भी बांध के ले जाती थी ताकि कुत्तों को दे सकें। तो माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। वो साथ में इसलिए जाती थी क्योंकि मंदिर और जो स्कूल है वो साथ ही साथ था। तो वहाँ का जो प्रीस्ट था मंदिर का, वो इन बच्चों को अल्फ़ाबेट और प्रेयर सिखाता था। और यहाँ तक कि जो ग्रैंड मदर है वो क्या करती थी, मंदिर के अंदर बैठकर धर्म ग्रंथ यानी कि स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। जब दादी का भी प्रेयर ख़त्म हो जाता तो इसके स्कूल की पढ़ाई भी ख़त्म हो जाती थी। तो जब ये लोग लौटते थे तो लिखा है, दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट एज एट द टेम्पल डोर। लौटते हुए मंदिर के बाहर ही कुत्ते मिल जाते थे जिनको ये लोग बासी रोटियां टुकड़े टुकड़े करके खिलाते थे, और कुत्ते आपस में लड़ते हुए इनके पीछे इनके घर तक चले जाते थे। When my parents were comfortably settled in city, they sent for us। जब इनके पेरेंट्स सेटल हो गए थे तो उन्होंने कहा कि अब आप लोग भी आ जाओ शहर। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। यहीं से दोस्ती में थोड़ा सा चेंजेस आ गए, दादी और पोते की दोस्ती में। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। ये लोग एक ही रूम में तो रहते थे, लेकिन अब दादी स्कूल नहीं जाती थी इसके साथ, क्योंकि स्कूल मोटर बस से जाया करता था, इंग्लिश स्कूल में जाता था, कोई कुत्ते तो सड़क पे थे नहीं। तो अब दादी की आदत क्या हो गई थी, शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। वो क्या करती थी, जो छोटी छोटी चिड़ियाएँ होती थी उनको जो है घर के आंगन में उनको दाने डाल के खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ा, आपस मुलाकात ज़्यादा होती ही नहीं थी दोनों की। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक तो वो उसको जगाती, उसको कहती जाओ स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। और जब ये वापस आता था, शी यूज़ टू आस्क मी व्हाट द टीचर हैड taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, law of gravity, Archimedes principle। तो ये वापस आके बताता था इंग्लिश वर्ड्स, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब बताता था। तो दिस मेड हर अनहैप्पी। वो खुश नहीं हुआ करती थी क्योंकि वो अब उसको पढ़ाई लिखाई में हेल्प नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड that there was no teaching about God and the scriptures। तो ये जो है थोड़ा ज़्यादा ही दुखी हुआ करती थी और सोचती थी कि ये क्या भगवान के बारे में तो कोई कुछ सिखाया नहीं जाता था और ना ही धर्म ग्रंथों के बारे में। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। एक बार ऑथर ने बताया कि हम लोग को म्यूज़िक सिखाया जा रहा है। तो इट वॉज अ मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। दादी इस बात पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। उनके हिसाब से जो म्यूज़िक है वो काफ़ी ज़्यादा नीच जाति के लोगों के लिए है, जैसे भिखारी लोग गाएं या सड़क पे गाना गाने वाले। ये जेंटल फोक के लिए यानी कि हम जैसे अमीर घरानों के लिए नहीं है या बड़े डिसेंट घरानों के लिए नहीं है।
शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उनकी शांति से लग रहा था कि जैसे उनको पसंद नहीं था। उसके बाद से उनकी बातचीत बिल्कुल ना के बराबर हुई। When I went up to the university, I was given a room of my own. जब ऑथर बड़ा हुआ और वो यूनिवर्सिटी जाने लगा तो उसको अलग रूम दिया गया। तो ये जो फ्रेंडशिप है ये थोड़ी ज़्यादा ही कट गई। स्नैप्ड मतलब कट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। ग्रैंड मदर ने अपना अकेलापन स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो हमेशा चरखे पे काम करती थी और किसी से ज़्यादा बात ही नहीं करती थी। From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. सुबह से लेकर शाम तक वो सिर्फ चरखे पे ही बैठा करती थी और फिर प्रेयर बोला करती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. सिर्फ दोपहर ही होता था जब वो उठती थी और जो चिड़ियाएँ होती थी उनको कुछ खिलाती थी। वो क्या करती थी? She used to break the bread into little bits. छोटे छोटे टुकड़े कर देती थी और फिर बहुत सारी चिड़ियाएँ आके वहाँ पर बैठ जाती थी उनके करीब। कुछ चिड़ियाएँ पर्च्ड ऑन हर लेग्स। कुछ चिड़ियाँ उनके टांगों पे बैठ जाती थी, कुछ उनके कंधे पे, कुछ उनके हेड पे, लेकिन वो स्माइल करती थी, उनको कभी शू करके भगाती नहीं थी। ये सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था उनके डे का। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब उसने कहा मुझे फ़ॉरेन कंट्री जाना है पढ़ाई के लिए तो उसको पता था कि दादी थोड़ा अपसेट होंगी क्योंकि मैं 5 साल के लिए दूर जा रहा हूँ। बट माई ग्रैंड मदर कुड। शी वॉज़ नॉट इवन सेंटिमेंटल। ग्रैंड मदर ने सब सह लिया। सेंटिमेंटल भी नहीं थी कि रो पड़ें। वो आई थी स्टेशन पे उसको छोड़ने। बट शी डिड नॉट टॉक टू शो एनी इमोशन। उन्होंने ना बोला ना कोई इमोशन दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। उनका जो वो बोलती जा रही थी प्रेयर और प्लस उनका माइंड भी प्रेयर में था और रोज़री यानी माला पे ही उनके हाथ घूमते जा रहे थे। उन्होंने चुपके से इसके सर पे एक किस कर दिया था। एंड व्हेन आई लेव्ड आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। जब दादी ने इसके सिर पे चूमा था तो फिर यही एक जो निशानी है वो लेके गया और उसको लगा कि शायद ये आखिरी ही बार हम लोगों का फिज़िकल कॉन्टैक्ट है। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। 5 साल के बाद जब ये लौटा तो इसने देखा दादी खड़ी हैं स्टेशन पे और वो वैसी की वैसी ही बूढ़ी हैं। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। वो अभी भी नहीं बोल रही थी बल्कि उन्होंने उसको गले लगाया और गले लगाते लगाते उसको सुनाई दे रहा था ऑथर को कि दादी अभी भी माला की प्रेयर बोलती जा रही हैं। पहले दिन जब ये घर लौटा था तो ये हैप्पीएस्ट मोमेंट्स दादी का तो हमेशा चिड़ियाओं के साथ ही था। वो तब भी चिड़ियाओं के साथ ही दिन भर बैठी थी और इस बार वो ज़्यादा लंबे समय तक बैठी थी और विथ शी फीडेड देम विथ फ्रिवोलस रिब्यूक्स। छोटे छोटे उनको प्यार से मीठी डांट लगा रही थी चिड़ियाओं को। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम को उनमें कुछ परिवर्तन आ गया। उन्होंने प्रे नहीं किया। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। उन्होंने आसपास की औरतों को कलेक्ट किया, एक पुराना सा ड्रम लिया, उसको बजाने लगी और गाना गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम। और कई घंटों तक वो उस टूटे फूटे ड्रम को बजाती जा रही थी। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉर। ऐसे गा रही थी जैसे कोई क्षत्रिय लौटा हो युद्ध भूमि से। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप। फिर घर वालों को काफ़ी फोर्स करना पड़ा कि प्लीज़ आप स्टॉप करिए, नहीं तो आप स्ट्रेस ले लेंगी, बहुत ज़्यादा शरीर को स्ट्रेन पहुँचेगा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। ये पहली बार था जब उसने देखा कि दादी प्रे नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उनको बुखार हो गया था। इट वॉज अ माइल्ड फीवर। तो डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएंगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। शी टोल्ड। लेकिन दादी ने कहा कि मेरा आखिरी दिन आ गया है। She said that since only a few hours before the close of her last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. तो उन्होंने कहा कि क्योंकि सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं मेरी ज़िंदगी का आखिरी चैप्टर ख़त्म होने में, तो उन्होंने कुछ प्रेयर थोड़ी सी टाल दी थी अपनी। अब वो अपना कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोगों से बात करने में। हम लोगों ने थोड़ा सा विरोध किया लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया हमारे विरोध को।
फिर वो आराम से बेड पे लेट कर थोड़ी थोड़ी माला जपने लगी और अचानक उनके हाथ से माला छूट गई और उनकी डेथ हो गई। उनके लिप्स स्टॉप हो गए थे कुछ भी कहने से। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस। पैलर मतलब एक बहुत ही शांति का जो एक चादर उनके चेहरे पे जैसे फैल गई हो। सबको पता चल गया था वो उनकी डेथ हो गई है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड। उन्होंने उसको उठाया और उसको ज़मीन पे रखा, उनकी डेड बॉडी को, और एक लाल कपड़े से ढक दिया। और कुछ घंटे जब इन्होंने रोया धोया, जो कुछ भी जैसे शोक सभा होती है वो करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। उन्होंने उस डेड बॉडी को वहीं छोड़ दिया और वो अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड। फिर ये लोग इवनिंग में गए, वहाँ पर एक स्ट्रेचर ले गए उनके रूम में ताकि उनको दफनाया जा सके। उस वक्त जो सन है वो सेट हो रहा था, यानी कि डूब रहा था, लेकिन उसकी जो गोल्डन रोशनी थी वो उन वरांडे में बहुत अच्छी तरीके से फैल रही थी। इनको आधे में अपना रास्ता रोकना पड़ा कोर्टयार्ड में, क्योंकि वहाँ पर जो चिड़ियाएँ हैं, हज़ारों की संख्या में वहाँ पर चिड़ियाएँ आ गई थी, वहाँ बैठी हुई थी और कोई भी चीं नहीं कर रही थी। वो पूरा वरांडा घेर के जहाँ दादी की डेड बॉडी थी वहाँ तक की चिड़ियाएँ बैठी हुई थी, जैसे वो शोक मना रहे हों। फिर मम्मी आई, उन्होंने क्या किया, इसकी मम्मी आई और उन्होंने छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े करके उन चिड़ियाओं के आगे डाला, लेकिन उन्हें कुछ नहीं खाया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। कुछ नहीं खाया उनको, जैसे बड़ा दुख हो रहा हो। फिर जब ये लोग दादी की डेड बॉडी ले गए तो सारी चिड़ियाएँ भी चुपचाप उड़ गईं। दूसरे मॉर्निंग जो अगला दिन था उसमें जो जमादार आया उसने फिर इन ब्रेड के टुकड़ों को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। तो ये इस तरीके से 3 स्टेजेस हुई, जो कि 3 चेंजेस दादी और पोते की ज़िंदगी में आई। पहला तो काफ़ी अच्छा रिलेशन था गांव में। दूसरा, जब ये लोग शहर पहुँचे तो दादी और पोते में ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था। तो दादी और पोते साथ में स्कूल नहीं जाते थे, वो मोटर बस से जाता था। फिर जब वो यूनिवर्सिटी गया तो उसे एक अलग रूम मिला। जब वो फिर फॉरेन कंट्री गया 5 साल के बाद, जब वो वापस आया तो यहाँ दादी के स्वभाव में काफ़ी सारी चेंजेस आई और नेक्स्ट 1-2 दिन में उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि उनको खुद ही अंदाज़ा हो गया था कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। सो दिस वाज अ स्टोरी ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो होप ये कहानी आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।